तो वो गौतम बुद्ध हैं और हम लोग जितना संस्कृति का बात कर रहे हैं, बुद्ध के समय में ऐसी-ऐसी संस्कृतियाँ बनी है कि हम लोग सोचेंगे तो कल ही मैंने लिखा था जैसे हिंदू धर्म की बात हो रही है, तो लोग बोल रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म है वो हिंदू धर्म का पार्ट है, तो जापान को हिंदुस्तान क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि जापान तो नमस्कार, आप तक लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ राकेश कुमार। अभी मैं हूँ बड़हरिया में और यहाँ पे एक अनोखा कार्यक्रम हो रहा है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एक ऐसा परंपरा जिसे आप देख सकते हैं आज के डेट में हमारे यहाँ बर्थडे मनाने का परंपरा खूब तेजी से चल रहा है, लोग खूब खर्च कर रहे हैं। वहीं एक तरफ आप अगर देखेंगे तो ये अनोखा तरीका से जन्मदिन मनाया जा रहा है, यानी जिस बच्ची का जन्मदिन है उसके जन्मदिन के अवसर पे हमारे सिवान के नेताजी भी आए हुए हैं और एक अलग तरह का ये मुहिम चला रहे हैं, एक अलग तरह का संस्कृति ये क्रिएट कर रहे हैं इस समय में पेड़ लगाने का। हर लड़की या लड़का या किसी का भी जन्मदिन अगर वो मना रहा है और इस तरीका से जन्मदिन मनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि अपने जन्मदिन पे कम से कम एक पेड़ लगाया जाए। अगर इस तरीका से लोग काम करें तो हमारा जो पर्यावरण आज के डेट में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, आप देखिए ये पेड़ लगाने का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। अभी हम बात करेंगे नेताजी से, सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। अवधेश कुशवाहा। और यह कार्यक्रम अखिल भारतीय सम्राट अशोक संस्थान के द्वारा जी इस कार्यक्रम को मैं चला रहा हूं और यह आपके जो दर्शक हैं उनको सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। और ये जो हमारे मित्र हैं कृष्णा भाई जी इनसे मैंने आग्रह किया कि आपने जन्म दिन हमेशा मनाते हैं अपने बच्चों को, चाहे अपने घर में किसी सदस्य को, जी जी तो हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं जो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मैंने शपथ लिया था पिछले साल कि हम हमेशा जहां भी जाएंगे वहां लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप अपने बच्चों के या घर के किसी भी सदस्य के जन्मदिन है जी तो उस जन्मदिन के अवसर पर लोग क्या करता है कि केक काटता है, जो पश्चिमी सभ्यता है जी वो हमारे भारतीय सभ्यता नहीं है। तो लोगों से मेरा आग्रह है अखिल भारतीय सम्राट अशोक संस्थान के द्वारा, और ये जिले में नहीं बिहार के अन्य जिलों में भी मैं इस कार्यक्रम को लेकर गया हूँ। बीच में थोड़ा स्वास्थ्य के लेकर मैं चुप था, फिर अभियान को तेज किया हूँ और उसी अभियान के कड़ी में बड़हरिया प्रखंड के पलटू हत्ता गांव के हमारे ये मित्र हैं जी कृष्णा पटेल जी। जी जी इन्होंने अपने भतीजी का जन्मदिन है जो ये सोमया लक्ष्मी इसका नाम है, अच्छा इसी का आज का जन्मदिन है और इसी जन्मदिन इसके जन्मदिन के अवसर पर अवसर पे ये पेड़ का हम लोग जी लगाने का कार्यक्रम चला रहे हैं कि पेड़ लगाने से जी क्या होगा कि पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा। जी पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ, ये हमारा मुहिम चल रहा है। मतलब पेड़ लगाने का आप जो ये मुहिम छेड़े हैं, पेड़ से तो इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि हम लोग काउंट भी करें तो कम है। पेड़ से हमें छाया मिलता है, फल मिलता है, मिट्टी का कटाव रुकता है, हमारा जो ऑक्सीजन की हम पूर्ति होती है, जलावन की पूर्ति होती है। तो अगर पेड़ की बात हम लोग करें, तो जितना भी उसका हम लोग गुणगान करें पेड़ का, ये कम है। लेकिन कहीं न कहीं बनावटी जो है संस्कृति को लेकर के लोग चल रहे हैं, आजकल पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन उससे पर्यावरण, समाज को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो आप ये मुहिम छेड़े हैं, जो ये संस्कृति आप लेकर के चल रहे हैं, जैसे कि आप बताएँ सम्राट अशोक अखिल भारतीय अशोक संस्थान के द्वारा, अखिल भारतीय सम्राट अशोक संस्थान के द्वारा। तो आपको मैं बताता चलूँ जैसे कि आपको पता भी होगा कि सड़कों के किनारे पेड़ लगाने का और कुआँ खुदवाने का जो परंपरा शुरुआत किए थे, वो सम्राट अशोक ने ही शुरू किए थे। तो ये मुहिम जो है कहीं न कहीं समाज को इससे, देश को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कहाँ से ये मन में विचार आया आपका? ये जो कोरोना काल चल रहा था जी, तो उसी पीरियड में बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी। आप लोग भी मीडिया के द्वारा चाहे जैसे भी बिल्कुल। लोगों ने सुना कि भाई इसको ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। जी, तो उसी पीरियड में 2021 में ही जी, अक्टूबर में गांधी जी के जयंती के अवसर पर हमने लाइव भी आया था और वहीं से इस कार्यक्रम को मैंने शुरुआत किया जी, कि नहीं, पेड़ हम लगाएंगे तभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। और इसके पहले से मेरा एक कार्यक्रम चल रहा था, जो ये प्लास्टिक है, पतल आता है या जी, जी, प्लास्टिक का ग्लास आता है, तो इसके खिलाफ भी हम लोग अभियान चलाते थे। कई सालों से अभियान चलाते थे, बाद में सरकार ने उसको मानी, उस पर बैन भी किया, जी, जो हमारा पहले से चलता था। लेकिन उसी में ये ऑक्सीजन का जो बात कर रहे हैं पेड़ वाला, जी, तो मैं सोचा कि पेड़ लगाओ और पर्यावरण को बचाओ, एक अभियान हम चला रहे हैं। इससे क्या होगा कि यह आज यहाँ हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, दूसरे लोग आपके माध्यम से, मीडिया के, पेपर के मीडियम से या प्रिंट मीडिया से, किसी से भी लोग देखेगा तो लोगों के अंदर क्या आएगा कि नहीं, हमको भी पेड़ लगाना चाहिए। तो बढ़ाए कि ये जो पर्यावरण जो दूषित हुआ है, जी, तो पर्यावरण दूषित हुआ है उसको हम शुद्ध कैसे करेंगे, तो पेड़ लगाएंगे तभी हमारा पर्यावरण
शुद्ध होगा। तो लोगों से यही हमारी अपील है, बिहार के, सीवान के या भारत के सभी नागरिकों से अपील है कि आप अपने घर में जिसका भी जन्मदिन हो रहा है, उस जन्मदिन के अवसर पर एक पेड़ लगाइए और पेड़ लगाकर दूसरे को संदेश दीजिए। आप एक लगाइएगा, हजारों आपको देखकर लगाएंगे। यही हमारा ये अभियान चल रहा है। और लोग अगर केक से परहेज ना करे तो कम से कम केक खाए, लेकिन उसके साथ साथ पेड़ भी कम से कम लगाए। पेड़ लगाए, तो पेड़ लगाए। मेरा मुख्य मकसद है जी। कि वो पेड़ लगाए, क्योंकि हमारा जो बाप दादा का पेड़ लगाया हुआ है, जी, 50 साल 100 साल पहले के जो हमारे पूर्वज ने पेड़ लगाया, तो उसका फायदा हम लोग ले रहे हैं। और उस पेड़ को हम लोग कटाई कर रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल, लेकिन कटाई जिस रेशियो से हो रहा है, उस रेशियो से हम उसको लगा नहीं रहे। तो बिल्कुल, इसलिए मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं, इसको एक अभियान के तहत लेकर जी। हम जनता के बीच में जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि एक पेड़ लगाइए और पर्यावरण को सुरक्षित करिए। और ये भी मैं अपील करता हूं लोगों से कि जो शादी ब्याह या शुभ अवसर पर आप जो प्लास्टिक के बर्तन लाते हैं, ग्लास लाते हैं, ये भी लोगों से हमारा आग्रह है कि इसको आप न लाएं, पत्ता का लाइए। क्योंकि जितनी आज बीमारियां हो रही है, जी। जितना आज दूषित हो रहा है, पॉल्यूशन आज खराब हुआ है, वो सब प्लास्टिक का कारण है। तो मतलब खेत भी यहाँ का बर्बाद हो गया, नदी बर्बाद हो गया, तालाब बर्बाद हो गया। जितना भी तालाब है आप देखिएगा, सिर्फ आपको उसमें प्लास्टिक मिलेगा। जितना भी नदी है उसमें देखिए, ये व्हाइट वाला खाना खा के थर्मोकोल वाला जो लोग फेंक रहे हैं, या तो जलाते हैं तो भी पॉल्यूशन होता है, नदी में फेंकते हैं तो भी पॉल्यूशन होता है। अगर खेत में जा रहा है तो कुछ दिनों के बाद ये पेड़ होना जो है, इसका शोर फैल नहीं पाएगा। फैल नहीं पाएगा जी, और ये हो नहीं पाएगा। बहुत ज्यादा समस्या ये खड़ा होने वाला है अगर इस पर प्रतिबंध नहीं लगता है तो। एक मेरा और सवाल रहेगा, जैसा कि ये बता रहे हैं पटेल जी, ये जो पेड़ है ये बता रहे हैं कि किनके, एक मिनट, ये किनके जन्मदिन पे लगाया गया था? ये इनके पापा के जन्मदिन बसंत ये बड़ा कुमार- वाला पेड़ जो है, जी, जी, आप बसंत कुमार देख के- सकते हैं, उसको थोड़ा सा आप कवर कीजिए। ये पेड़ है और ये जो है इनके सोम्या के पिताजी, बसंत कुमार अच्छा, उनके जन्मदिन पे लगा था ये। जन्मदिन पे आप देख सकते हैं कितना विशाल पेड़ है और कितना खूबसूरत, अभी देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कि बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह की अगर संस्कृति हमारे यहाँ क्रिएट होती है तो आने वाले समय में हमारे देश में पेड़ ही पेड़ नजर आएगा। हाँ, और ये सौरभ जी इनके भाई हैं, इनके भाई है सौरभ जी। हाँ सौरभ जी, बताइए तो ये कैसा लग रहा है आपको, ये जो पेड़ लगाने का परंपरा जो आपके घर से शुरुआत हुआ है, ये कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही संस्कृति हमारे हर नागरिक में रहनी चाहिए और हर भारत के नागरिकों को ये समझना चाहिए कि जो हमारा जिसका भी बर्थडे हो, उस दिन केक ना जलाएं, ना कैंडल ना केक बुझाएं। ना काटें, कैंडल ना जलाएं। हाँ, और केक ना काटे, ना कैंडल भी जलाएं, क्योंकि जो बर्थडे होता है वो लाइट का एक रोशनी का एक प्रतीक होता है। बिल्कुल। और वहाँ पर उस समय हम लोग रोशनी को बुझाते हैं। ये मतलब बहुत आपका कहना है जो केक के ऊपर जो कैंडल लगाया जाता है, हाँ, उसको बुझा करके उस चीज की शुरुआत ना किया जाए, उसको जला करके शुरुआत किया शुरुआत जाए, किया क्योंकि जाए। जीवन में प्रकाश आए। क्योंकि आज के समय में जितने भी पश्चिमी संस्कृति का प्रकोप हमारे भारतीय पर आया है और हमारे भारतीय नागरिक अपनी पुरानी संस्कृति को भूल गए हैं, और इसी के कारण जितने भी समाज के लोग हैं वो दिखावे में ही किसी चीज को खरीद लेते हैं। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 13 वर्ष है। आप देख सकते हैं 13 साल का बच्चा, और आप बात सुन के दंग रह जाएंगे। इस तरह के शब्दों का जो यूज ये बच्चा कर रहा है, आप कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतने कम उम्र में इस तरह का जो है शब्दों का यूज और इस तरह का सोच रखने वाला बच्चा। आगे हम इससे बात करते हैं। हाँ जी, बताइए। और जितने भी विदेशी कल्चर हैं वो बिना मतलब का और हमारे यहाँ पर प्रकोप फैल गया है। देखिए हमारी जो जितनी भी भारतीय संस्कृति के लोग हैं, जितने भी पुराने संस्कृति हमारी यार छेड़ हो गई है। और हम यही अनुरोध करना चाहूंगा हमारे जितने भी नागरिक है भारतीय के जी। और उनसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि हर किसी भी के भी बर्थडे पर, किसी के भी जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि एक पेड़ हजारों मनुष्य की एक रक्षा कर सकता है और बिल्कुल। ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी हमारे देश में। सनातन धर्म के बारे में बताओ। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th क्लास में पढ़ते हैं। 9th क्लास में पढ़ते हैं। हम्म। तो हमारा जो भारत का जो कल्चर है, उस कल्चर के बारे में तो आप पढ़े होंगे। हाँ। हमारे भारत में वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको पूरा विश्व पूजा करता है? हमारे भारत में जो महात्मा गांधी हैं उन्हें का जो 2-3 हजार साल का जो हमारा इतिहास रहा है, भारत के वो कौन व्यक्ति हैं जिससे कम से कम 150-200 जो देश है उनसे प्रभावित है और आज भी उनका पूजा कर रहा है। लेकिन हम लोगों को भारत में मालूम नहीं है, हम लोग भारत में उस चीज को नहीं पूछते हैं, उस व्यक्ति को हमारे भारत के लोग जान ही नहीं रहे हैं। और भारत के लोगों को इतना रिस्पेक्ट मिलता है उसी व्यक्ति के वजह से। तो कहीं ना कहीं हमारा, देखिए, इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो रियल इतिहास में बताने का, वो बुद्ध है, जिनका नाम बुद्ध है, उनकी बचपन का नाम सुकीति है। जैसे कि सिद्धार्थ बोलते हैं, सिद्धार्थ उनका नाम बचपन का नहीं है, ये आर्टिफिशियल बाद में वो नाम रखा गया है। उनका नाम है गौतम बुद्ध, जिनके वजह से भारत को इतना रिस्पेक्ट मिलता है पूरे दुनिया में। उनका नाम है गौतम बुद्ध,
जिनके वजह से भारत को इतना रिस्पेक्ट मिलता है पूरे दुनिया में, तो वो गौतम बुद्ध हैं। और हम लोग जितना संस्कृति का बात कर रहे हैं, बुद्ध के समय में ऐसी-ऐसी संस्कृतियाँ बनी है कि हम लोग सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा प्राउड होगा। जैसे कल ही मैंने लिखा था, जैसे हिंदू धर्म की बात हो रही है, तो लोग बोल रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म है वो हिंदू धर्म का ही पार्ट है। अगर बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का पार्ट है तो जापान को हिंदुस्तान क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि जापान तो फुल्ली बौद्धिस्ट कंट्री है। तो कहीं न कहीं कुछ सवाल है जो मेरे ज़हन में आता है तो मैं पूछ बैठता हूँ। तो हाँ, अब अपने संस्कृति के बारे में, जैसे कि आप सनातन का बात कर रहे थे, तो सनातन पे आप बोलिए। देखिए जितने भी अगर हमारी सनातन का अर्थ क्या होता है? क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। सनातन मतलब होता है पौराणिक काल की जो हिंदू संस्कृति थी, उसके माने हिंदू संस्कृति, हिंदू वर्ड तो बहुत बाद का है ना, ये तो बाहर से विदेशी आए, वो लोग हिंदू हम लोगों का नाम दे दिया। दूसरे का नाम देने से हम अपना नाम क्यों? हमारे नाम का कमी है क्या? हमारे देश से तो पूरी दुनिया जो है प्रभावित है। अभी हम बात करें, अभी 1900 अभी जो वैशाली है, वहाँ पे एक प्लेट मिला है लेटरिन करने के लिए, जिस पे पैखाना करते हैं लोग बैठ के। इसी वैशाली में कलकत्ता म्यूजियम में रखा हुआ है। वो बौद्ध भिक्षुणी 1900 साल पहले लेटरिन करती थी उस पे बैठ के। हम लोग आज घर में लेटरिन लगवा रहे हैं तो बोल रहे हैं अंग्रेजी सीट लगवा लो निशान। हमारा कल्चर पहले 2000 साल पहले यहाँ लोग लेटरिन में पैखाना करते थे। सिंधु घाटी में आप जाइए, वहाँ पे जाके देखेंगे 3 ताला 4 ताला 5 ताला बिल्डिंग मिल रहा है जो नष्ट किया गया है। तो उस समय जो है 5 ताला घर बनता था। तो जैसे कि हम लोग सनातन की बात कर रहे हैं, तो सनातन का अर्थ आप क्या बता रहे थे? सनातन का अर्थ हम यही बताए हैं कि जो पौराणिक काल की जो हमारी हिंदू सभ्यता है, हाँ। उनके बारे में जी। वही सनातन धर्म की स्थापना बिल्कुल, की है। बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ लगाने का कार्यक्रम किया जा रहा है जन्मदिन के शुभ अवसर पे। और नेताजी का कहना है, और ये जो बच्चा है उस बच्चे का भी कहना है कि हमारा जो संस्कृति है, कहीं न कहीं अगर हम इस संस्कृति को इस तरीक़ा से जो है बर्थडे को मनाते हैं, या किसी भी तरह का हम जो है पूजा-पाठ या कोई भी चीज़ कर रहे हैं घर में, तो उस अवसर पे कम से कम 1 पेड़ लगाएँ। अगर इस तरीक़ा से सारे लोग करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे देश में पेड़ों की कमी नहीं रहेगी, और जब पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो बारिश भी समय पे होगी, और मिट्टी का कटाव भी रुकेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, लकड़ी भी मिलेगा, फल भी मिलेगा। यानी हर तरह से जो है अगर पेड़ लगाया जा रहा है तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जो है कल्चर का इन लोगों ने शुरुआत किया, एक संस्कृति का शुरुआत किया। शुरुआत किया तो बहुत पहले हो चुका था भारत में, लेकिन ये कहीं न कहीं जो है विलुप्त हो गया था। उसको फिर से जो है ये लोग सींचने का काम कर रहे हैं। नेताजी हैं, जैसे ये हैं पटेल जी हैं, उसको फिर से बचाने का कार्य कर रहे हैं। और भारत के लिए कहीं न कहीं ये बहुत ही अच्छी बात है कि आने वाले समय में जब पेड़ बहुत ज़्यादा होगा तो हमारे यहाँ देखिए इतनी गर्मी पड़ रही है, मौसम भी खराब हो रहा है, बारिश का जो संतुलन है कभी आगे चला जाता है, कभी पीछे चला जाता है। ये सब चीज़ जो है पेड़ ना होने की वजह से ही हो रहा है। तो कहीं न कहीं आने वाले समय में जो हमारी जनरेशन जो है, आने वाली जो जनरेशन है, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदे का जो है कार्य किया जा रहा है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोग उठाएँगे। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। साथ में कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कि ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए। तो आपसे एक्स्ट्रा अपील है कि कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए साथ में। धन्यवाद।